हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट वे टू रिलैक्स। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हाउ टू अनलॉक योर ब्रेन। अपने ब्रेन की पावर्स को कैसे अनलॉक किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, जो तरीका है जिसके थ्रू आप अपने माइंड के पावर को अनलॉक कर सकते हैं वो है मेडिटेशन। जी हाँ, मेडिटेशन के थ्रू ही आप अपने माइंड की पावर को अनलॉक कर सकते हैं। और ये बहुत पुरानी धारणा हो चुकी है कि साधु संत ही लोग जो पर्वतों पर जाके मेडिटेशन करते थे वही होता है ध्यान लगाना, परंतु ऐसा नहीं है। आज के समय में ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई पर्वतों पर जाए या शांत जगह ढूंढे और वहाँ जाके मेडिटेशन करे। आज के समय में आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, कहीं भी एक शांत जगह बैठ के। और यदि आप चाहते हैं आप अपने माइंड के बॉस खुद बने, यानी कि आपका माइंड आपके हिसाब से चले ना कि आप उसके हिसाब से, तो ये वीडियो पूरा देखें। पहले हम बात करते हैं कि मेडिटेशन क्या है। अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊं तो मेडिटेशन का मतलब होता है डिस्कनेक्ट। जी हाँ, मेडिटेशन आपको सिखाता है कि कैसे आप चीज़ों से डिस्कनेक्ट हों जो आपके आसपास चल रही हैं और आप सिर्फ उसी चीज़ पे ध्यान दें जिस पे आप ध्यान देना चाहते हैं। यानी कि उसी चीज़ पे, उसी उसी काम पे जो आपका मन, आपका ब्रेन करना चाहता है, उस पे पूरा फोकस कैसे करें, ये मेडिटेशन आपको सिखाता है। तो अब हम सीखते हैं मेडिटेशन क्यों करना चाहिए। मेडिटेशन करने के वैसे तो कई रीज़न हैं। मैं आपको 5 रीज़न बताता हूँ, मेजर 5 रीज़न्स व्हाई टू डू अ मेडिटेशन। मेडिटेशन करने का पहला रीज़न है फोकस। जी हाँ, ये आपको फोकस को इम्प्रूव करता है। आप कोई भी काम करते हैं उसमें फोकस का लेवल बढ़ जाता है आपका। सेकंड, रिड्यूस योर स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो आपको ये स्ट्रेस को बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस करता है। अब आप अपना कामनेस के स्टेज पे पहुंच सकते हैं, मतलब आप बहुत शांत महसूस करते हैं मेडिटेशन करने के बाद। तीसरा पॉइंट है हमारा अंडरस्टैंडिंग योर वीकनेस। बहुत लोग अपनी वीकनेस को नहीं समझ पाते। जैसे कि उसके लिए आपको अपने आप को टाइम देना पड़ता है, शांत बैठना पड़ता है, सोचना पड़ता है, और तभी आप उस पे काम कर पाते हैं। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको अपना वीकनेस भी समझ में आती है कि हमारी क्या वीकनेस है और किस पे काम करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, डिसीजन मेकिंग। जी हाँ, आपकी लाइफ में बहुत से ऐसे टाइम आता है या बहुत से ऐसे पल आते हैं जिसमें आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं और वहाँ पर आपकी डिसीजन मेकिंग देखी जाती है। तो उनको आप कैसे हैंडल करें, कैसे सही डिसीजन लें, वो भी आपको ये सिखाता है और हेल्प करता है। तो अब हम बात करते हैं मेथड टू मेडिटेशन, मतलब मेडिटेशन कैसे करें मेडिटेशन, जिससे कि हम एक बिगिनर्स जो है जो को कैसे शुरुआत करें ताकि वो जल्दी हार ना मान के उसे कंटिन्यू रखे। तो इसके लिए कुछ बेसिक टूल्स होते हैं। टूल से मेरा मतलब यहाँ पर कोई इक्विपमेंट से नहीं है। मेडिटेशन से मेडिटेशन करने का जो तरीका है उससे सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है जिस टूल की, वो है पेशेंस। हमें इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कई क्या होता है कि जब हम स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन तो हम कहीं ना कहीं अपना फोकस खो बैठते हैं और जिससे कि हमें लगता है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा और हम छोड़ देते हैं। परंतु ऐसा नहीं करना है, हमें पेशेंस रखना है। हमें एक दिन, एक महीना, किसी किसी को 3 महीना, 6 महीना भी लगता है फोकस करने के लिए। मेडिटेशन को, एक नॉर्मल मेडिटेशन करने के लिए भी कई बहुत लोगों को काफ़ी समय लग जाता है। अपना पेशेंस लेवल बनाए रखना। और दूसरा पॉइंट जो है, सबसे मेजर पॉइंट, जो आप कहीं भी एक कंफर्टेबल प्लेस ढूंढना जो रेगुलरली वहीं पर आप बैठ के कर सकें मेडिटेशन, बिना किसी प्रॉब्लम के, ना कि डिस्टरबेंस के। अब करना कैसे है। जब आप कोई कंफर्टेबल प्लेस ढूंढ लें जहाँ पर आपको कोई डिस्टरबेंस ना करे, तो आप वहाँ पर बैठ के क्रॉस लेग में अपने हाथ नी पे रख के अपना फेस स्काई की ओर 30 डिग्री करके और अपने बैक बोन को स्ट्रेट करके आपको अपने ब्रेथ के साथ ओम चैंटिंग करना है।
ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप कई लोग करते हैं ऐसा। जैसे कि अब जैसे कि आप ब्रेथ को इनहेल करते हैं, सांस को लेते हैं, तो आप फोकस करें ओम पे। और जैसे आप एक्सहेल करते हैं, मतलब जैसे आप सांस छोड़ते हैं, तो जब आपको माँ पे ध्यान देना है, मतलब 80% ओ पे और 20% एम पे, मतलब ओम ऐसे। सो कैसे करना है, आंखें बंद कर लें और फोकस करें, जैसे ब्रेथ को लिया ओ, जब आप छोड़ते हैं तो एम पे ज़्यादा ध्यान दें। ये ऐसा कोई एक खास तरीका नहीं है, हर कोई अपना तरीका बताता है। आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हैं, लेकिन फोकस जो है आपका ब्रेथ पे ज़्यादा होना चाहिए, इनहेल पे और एक्सहेल पे। अगर आप ओम चैंटिंग में प्रॉब्लम होती है तो आप सिंपली अपने सेकंड तरीका जो है वो है अपने सांसों पे फोकस करना। आप अपने सांसों पे, जैसे कि ब्रेथ पे फोकस करके भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। जैसे कि आप जैसे सांस लेते हैं, ब्रेथ को इनहेल करते हैं, तो उस पर आप फोकस रखें आंखें बंद करके, और जैसे आप सांस छोड़ते हैं तो आप उस पर फोकस रखें जब आप को ब्रेथ को छोड़ रहे हैं, मतलब एक्सहेल कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका माइंड आपकी ब्रेथ पे फोकस करेगा, ना कि आसपास की जो चैंटिंग, जो आपके आसपास की जो जो बातें चल रही हैं एनवायरनमेंट में, जो जो कुछ हो रहा है उस पर ध्यान नहीं जाएगा आपका। आप अपने आप को पूरी तरह डिस्कनेक्ट कर पाएंगे हर एनवायरनमेंट की, हर किसी भी चीज़ से। और बिगनर्स के लिए आपको 5 मिनट तक करना है ऐसा। अगर आप ये 5 मिनट कर पाए तो आप काफ़ी इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे। तो ये सिर्फ एक दिन का काम नहीं है, ऐसा आपको डेली 30 डेज तक पहले तो आपको हैबिट बनानी पड़ेगी इसकी। हैबिट बनाने के बाद आप इसे एज अ रूटीन कर लें कि मुझे इस टाइम तो मेडिटेशन करना ही करना है। जैसे कि कुछ लोग मॉर्निंग के टाइम को बेस्ट टाइम मानते हैं मेडिटेशन करने के लिए, क्योंकि उस समय कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होती और आपको फोकस करने के लिए उस समय पॉजिटिव एनर्जी होती है एनवायरनमेंट में, तो आप ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाते हैं। जैसे कि 4 o'clock इन अर्ली इन द मॉर्निंग, उस टाइम बहुत अच्छा समय माना जाता है। लेकिन कुछ लोग, जैसे कि कुछ लोगों की दिनचर्या ऐसी होती है जो सुबह नहीं उठ पाते या किसी भी वजह से सुबह कंफर्टेबल नहीं हो पाते, तो आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको वो ऐसा समय ढूंढना है जो समय आपका एकदम फ्री हो, कोई भी डिस्टर्ब आपको ना करे। सिर्फ आपको अपने लाइफ के, आपको उस दिन के 5 मिनट्स निकालने हैं शुरुआती में, और इस मेडिटेशन की एक्सरसाइज को करना है। ये भी एक जिम की तरह ही होता है। जैसे आप जिम में जाते हैं, अपने आप को 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कुछ लोग सालों साल देते हैं, तब जाके अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखते हैं। तो हम तो सिर्फ अपने ब्रेन की एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इस हार मान लेनी है। आपको सिर्फ फोकस रखना है कि आपको अपना छोटा लेवल रखना है। हमें कोई बहुत ज़्यादा संत महात्मा नहीं बनना। हमें अपने अंदर की इनर पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है। हमें किसी से कोई कंपटीशन नहीं करना है। सिंपल मेडिटेशन करिए, अपने आप को फोकस रखिए, पेशेंस रखिए, और जब आप शुरू कर देते हैं 5 मिनट की मेडिटेशन, और आपकी जब हैबिट बन जाती है, तब आपको इसको धीरे धीरे इसका टाइमिंग बढ़ानी है। जैसे कि 10 मिनट्स, फिर 15 मिनट्स, आफ्टर 6 मंथ फिर 20 मिनट्स। जब आप ये 20 मिनट्स तक पहुंच जाते हैं विदाउट लूजिंग योर फोकस, तो इसका मतलब आप बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं अपना मेडिटेशन। और मेडिटेशन करने का मतलब का एक ही तरीका है, वो है अपना फोकस अपनी ब्रेथ पे रखिए। यदि आप अपने थॉट्स में कहीं खो जाते हैं तो तुरंत वापस आइए उन थॉट्स से और फिर से फोकस करिए ब्रेथ पे। ऐसा हो सकता है कि कईयों के घर पे ऐसा एनवायरनमेंट ना बन पाए कि वो शांति से बैठ के मेडिटेशन कर पाएँ, तो उनके लिए भी एक तरीका है अपना शुरुआत करने के लिए। एट द एंड उन्हें करना तो वैसे ही पड़ेगा जैसे मैंने बताया है, परंतु उन्हें शुरुआत करने के लिए उनके पास 2 तरीके और हैं कि अगर वो 2-2 मिनट, 3-3 मिनट के लिए भी कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट या कोई वाइट नॉइज़ सुन के ध्यान कर सकें, जैसे कि अपना ईयरफ़ोन लगा के। मैंने अपनी कुछ प्रीवियस वीडियोज़ में ऐसे वाइट नॉइज़ डाल रखी हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट के, नेचर के ऊपर, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट के ऊपर,
जिनके थ्रू आप सुन के आप फ़ोकस कर सकते हैं एक शांत जगह बैठ के ईयरफ़ोन लगा के, जिससे कि आपको बाहर कहीं आपकी आवाज़ भी नहीं आएगी और आप अच्छे से अपना फ़ोकस कर पाएँगे। कुछ लोग ऐसे नहीं करना चाहते तो एक ऐप भी है मेडिटेशन की, उसको भी आप फ़ॉलो कर सकते हैं, परंतु वो भी वही तरीका बताएगा जो मैंने आपको अभी बताया है। या तो बैठ के कहीं पर या फिर कहीं पर आप बैठ के ईयरफ़ोन लगा के कोई भी सॉन्ग या व्हाइट नॉइज़ सुन के ध्यान कर सकते हैं। सॉन्ग से या व्हाइट नॉइज़ से मेरा मतलब सिर्फ़ नेचर की इंस्ट्रूमेंट की ऐसी कोई भी बहुत कामिंग म्यूज़िक जो आपको फ़ोकस कर सके। कोई सॉन्ग नहीं, जो आप सॉन्ग सुन के आप अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं, वो नहीं कह रहा हूँ मैं। मैं यह कहने का मतलब यहाँ पर ये है व्हाइट नॉइसेज़ से। मैंने कुछ प्रीवियस वीडियो बना रखी हैं, उनको देखिए, उनको 2-2 मिनट की, 3-3 मिनट की हैं, उन्हें सुनिए और फ़ोकस करने की कोशिश कीजिए। सो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएँ एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।